तो हमारे यहाँ शीतला माँ के नाम से आज भी बासोड़ा पूजा जाता है। तो उसमें बासा भोजन यानी ताजे भोजन का त्याग है। अब देखो भोजन का भी कभी देखा है व्रत उपवास जब आप करते हैं, आप भूखे हैं और परीक्षा लेने के लिए कहीं से जो आपको प्रिय ऐसे भोजन की खुशबू आ जाए, उस समय आपकी तब की परीक्षा होती है कि यहाँ तुम्हारा मन तो नहीं बदल रहा, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम चाहे चीजों को खरीद सकते हो, खा भी सकते हो, लेकिन उस समय आपका मन कैसा स्थिर है, यही परीक्षा है। जीवन में जब चीजों को आप छोड़ते हैं ना, त्यागते हैं, ये त्याग भगवान को करीब लेकर आता है। इसलिए हमारे यहाँ व्रत त्योहार में त्याग की महिमा है। अब जैसे करवा चौथ पे आप जल का त्याग करते हैं, हमारे यहाँ हर चीज में, हर व्रत में, उपवास में इस चीज को छोड़ो, इस चीज को छोड़ो, इस चीज को छोड़ो। त्यागाक शांति निरंतरम ऐसा कहा है। त्याग में शांति, इसलिए जीवन में थोड़ी थोड़ी चीजों का त्याग करना सीखें। व्रत उपवास भी करें। एकादशी हो तो महाराज मालपुआ बना बना के खाते हैं, साबूदानी खिचड़ी खाते हैं, कुट्टू के पकौड़े खाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। उस दिन त्याग करना चाहिए आहार का। आहार माने प्राण। ये प्राण अन्न से टिकते हैं, अन्न से इस शरीर को शक्ति मिलती है। अगर हम 24 घंटे की अपनी प्राण शक्ति को भगवान के लिए त्यागते हैं तो हमारे अंदर भगवती ऊर्जा का निवास हो जाता है, क्षमता आ जाती है कि आपने एक दिन मन को कुछ नहीं दिया, इंद्रियों को कुछ नहीं दिया, उसके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। ये तप होता है। देखो, एक होता है दंड, एक होता है तप। इस चीज को समझो। एक व्यक्ति को 8x8 की कोठरी में जबरदस्ती धकेल कर बंद कर दिया जाए, जैसे अपराधियों को कर दिया जाता है, तो उनका रुकने का मन नहीं, वो उससे छूटना चाहते हैं कि हमें कोई बाहर निकाल ले, कोई बाहर निकाल ले। लेकिन वही एक संत 8x8 की कोठरी में अपने आप को बंद कर लेता है। किसी ने बोला नहीं उसको कि तू बंद हो जाए, उसको किसी ने दबाया नहीं है, पर वो अपने आप को बंद कर लेता है, उसमें बैठ के भजन करता है। वही भजन उसका क्या बन जाएगा? पराक्रम, सामर्थ्य बन जाएगा। उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति काम करने लगेगी। और ये सब क्यों हुआ? तप और त्याग के कारण। इसलिए त्याग आपकी सामर्थ्य को बढ़ाता है जब आप खुद से उसका त्याग करते हैं। तो धीरे धीरे व्रत उपवास के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने चीजों का त्याग करना सिखाया कि एक दिन अन्न का त्याग करो। भाई एक दिन, हमारे यहाँ तो एक दिन ताजे भोजन का भी त्याग है। बासोड़ा मनाते हो कि नहीं मनाते हो? हमारे यहाँ तो मनाते हैं। जब भगवान ने, इसकी कथा ऐसी आती है, भगवान के समय भी बासोड़ा भगवान ने चालू करवाया। एक बार प्रभु ने एक असुर को मारा, वो गुफा में जाकर के प्रभु ने मारा। तो सब ग्वाल बाल एकदम मैया के पास गए, मैया यानी एक राक्षस को मारा। तो मैया कहीं ऐश्वर्य का, भगवान का दर्शन ना हो जाए, तो मैया से कहते, मैया उस गुफा में एक बूढ़ी मैया बैठी, एकदम सूखी। वाने बस दृष्टि की, वो असुर मर गया। मैया वाने मोते कही, बेटा मैं बहुत भूखी, मोको भोजन करा। तो मैया ने कहा कि अच्छा लाला तेरी रक्षा करी वाने, मैं अभी का बनाऊं, घर में जो धरो वही लेके जाऊं। महाराज जो चीजें घर में रखी थी सुबह की, वो उठा करके उन्होंने वहां उस बुढ़िया मैया के लिए ऐसा सोच के उस गुफा में रखा है। और भगवान ने इस तरह से पशु पक्षियों के लिए भोजन इत्यादि वहां कराया। तो हमारे यहाँ शीतला माँ के नाम से आज भी बासोड़ा पूजा जाता है। तो उसमें बासा भोजन यानी ताजे भोजन का त्याग है। अब देखो भोजन का भी फ्रेश खाते हो, वो भी सब त्याग दो एक दिन के लिए। तो सब में त्याग की बड़ी महिमा है। जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो चरण पादुकाओं का त्याग है। तो तन की, पैरों की तपस्या करो, तपश बढ़ाओ। ये कुछ त्याग हमारे जीवन में तप को बढ़ाते हैं, और ये तप ही हमारे जीवन को फिर आगे की ऊर्ध्व गति प्रदान करता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। कभी देखा है व्रत उपवास जब आप करते हैं, आप भूखे हैं और परीक्षा लेने के लिए कहीं से जो आपको प्रिय ऐसे भोजन की खुशबू आ जाए, उस समय आपकी तप की परीक्षा होती है कि यहाँ तुम्हारा मन तो नहीं बदल रहा, क्योंकि तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम चाहे चीजों को खरीद सकते हो, खा भी सकते हो, लेकिन उस समय आपका मन कैसा स्थिर है, यही परीक्षा है।
कुछ भी हो जाए हम, ये मन की शक्ति को बढ़ाना है। फिर ऐसे व्यक्ति का गुलाम हो जाता है मन, और व्यक्ति को स्वामित्व प्राप्त हो जाता है कि अब मन को वो कहे ना यहां लगना है तो मन वहीं लगेगा, अन्यत्र जा नहीं सकता। पर मचल गया और आपने तुरंत व्रत को तोड़ लिया, एकादशी तो अगले महीने कर लेंगे, अभी तो यही पालो, गया हमारा सामर्थ्य। तो ये तप तब बढ़ता है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है, मन को शक्ति प्राप्त होती है।